बाबा साहब ठाकरे क्या कहते थे, जो हिंदू हो गए हिंदुत्व का विरोध करे उससे बड़ा हिजड़ा नहीं है इस दुनिया में। और तुम अपने पूज्य, तुम अपने क्या बोलते हैं आराध्य आदर्शों के लिए तुम इतना बुरा बोल रहे हो। इनका शायद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इन लोगों को। कांग्रेस को कहाँ पैदा हुए हो तुम लोग? कृष्ण की वंशज बताते हो तुम, कहाँ से आए हो तुम? मुझे ये बता दो। पता नहीं उनका भाई, इनकी सिस्टम खराब हो जाएगा आपके दोनों ही पार्टी का। अच्छा, मुलायम सिंह जी यादव के बारे में एक बात फेमस थी, क्या? मौलाना मुलायम। मौलाना मुलायम का बच्चा, मुझे नहीं लगता है कि आज जिसके चाचा आजम हो, मैं किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, मैं इस विचारधारा को मानता हूँ। और शनिदेव न्याय के देवता हैं। ये खोपड़ी शनिदेव ही चला रहे राहुल देव की, और न्याय कर देंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। उनके बाबा पर बाबा, नानी पर नानी, दादी। राहुल गांधी सिंहासन पे पैदा हुए लोग हैं, उन्हें सिंहासन से नीचे की कोई बात समझ में नहीं आती है। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे चैनल बाबा पत्रकार में। मैं हूं आपके साथ शुभम त्यागी। 2024 का इलेक्शन नजदीक आता जा रहा है। ऐसे ही सियासी गलियारों में भी हलचल तेज है। जहां 22 तारीख को भगवान श्री राम की राम मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा हो जाएगी, तो वहीं उसको लेकर कांग्रेस पार्टी को जो निमंत्रण मिला था उन्होंने ठुकरा दिया है। इस पूरे मामले पर हमारे साथ एक युवा जुड़ चुके हैं, उनसे जानते हैं कैसे देखते हैं इस जो निमंत्रण को ठुकराया गया और 2024 के इलेक्शन में क्या होगा। सर, 2024 में इलेक्शन भी होने और 22 तारीख को भगवान श्री राम की प्राण प्रतिष्ठा भी है। कांग्रेस पार्टी ने निमंत्रण ठुकरा दिया, पहले क्या कहेंगे इसको लेकर? पहले तो भाई जय श्री राम आपको और मेरे पूरे देशवासियों को, जय श्री राम मेरी तरफ से। तो भाई मैं आपको बताना चाह रहा हूँ कि क्या कहते हैं ना, कांग्रेस एक हमारे देश का इतना गंदा धब्बा है ना, जो आज अपने ही पूर्वजों को, अपने ही आदर्श को वो बुरा भला बोलते हैं। उनके लिए पता क्या है, उनसे बड़ा दोगला आदमी मैंने इस धरती पर नहीं देखा। अगर उनको इनविटेशन दिया गया, अभी तक तो वो बोलते थे कि भाई राम कभी पैदा नहीं हुए थे, राम का कभी कुछ जन्म नहीं हुआ था, और आज वो बोलने एकदम ही वो क्या बोलते हैं कि बात पलट देते हैं। वो हमारे आदर्श हैं, हम उनके लिए करेंगे। अब उनको मंदिर सब चमक रहा है, उनके लिए क्या बोला, इनविटेशन गया कि भाई राम मंदिर बन रहा है, आ जाना। उन्होंने मना कर दिया, ठुकरा दिया। आप एक बात बताओ, हमारे आदर्श, हमारे गुरु, हमारे भगवान, हमारे सभी, हमारे श्री राम है। श्री राम श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उनकी जन्मभूमि है, हमारी जन्मभूमि है। भाई तुम अपने आदर्श के लिए, तुम अपने भगवान के लिए, तुम अपने पूजनीय जिसके लिए तुम पूजा करते हो, तुम उनके लिए नहीं जाओगे? बीजेपी इतनी अच्छी है कि उन्होंने आपको इनविटेशन भी दे दिया, फिर भी आप मना कर रहे हैं। भाई क्यों मना कर रहे हो आप लोग? अगर इनविटेशन नहीं देते तो आप बोल देते भाई हमको इनविटेशन तक नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? तो ये लोग भाई एक पटरी पर चलने वाले नहीं है, ये अलग अलग पटरी पर चलने वाले हैं। और मैं आपको बता दूं, हम जितने भी हम युवा हैं, मैं अपने आप को इतना भाग्यशाली समझता हूं कि मैंने अपनी आंखों के आगे राम मंदिर बनते हुए देखा है। अच्छा, मेरा सवाल आपसे ये होगा कि क्या लगता है आपको नहीं जाने का क्या कारण होगा? क्योंकि खुद को जनेऊधारी ब्राह्मण बताते हैं और कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी पर, भगवान श्री राम का भारतीय जनता पार्टी पर कॉपीराइट नहीं है। तो आपको लगता क्या है कि क्यों नहीं जा रहे हैं, उसका कारण? मैं आपको सबसे पहला कारण बताता हूँ। उनका जो ये जनेऊधारी है ना, उनका जो ये काम है, उनको सबसे पहले क्या करना है, उन्हें अपनी वोटिंग बचानी, पोलिंग बचानी, उन्हें अपनी वोटिंग देनी। इधर आ जाएंगे, टोपी पहन लेंगे, जनेऊ उतर गया, इधर आ गए, जनेऊ आ गया। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा, तुम हिंदू होके हिंदुत्व का विरोध कर रहे हो। बाबा साहब ठाकरे क्या कहते थे, जो हिंदू होके हिंदुत्व का विरोध करे उससे बड़ा हिजड़ा नहीं है इस दुनिया में। और तुम अपने पूज्य, तुम अपने क्या बोलते हैं आराध्य आदर्शों के लिए तुम इतना बुरा बोल रहे हो। इनका शायद नरक में भी जगह नहीं मिलेगी इन लोगों को, कांग्रेस को। अच्छा, सवाल मेरा यही होगा कि जो एक प्रेस रिलीज दी गई है उसमें कहा गया है कि इनकम्प्लीट है, मंदिर अधूरा है, अभी बना नहीं है, राजनीति करना चाहती है भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस का इवेंट है। क्या कहेंगे? सर, ये पार्टी सबसे पहले झूठ का सहारा लेती है। इसमें पता नहीं है अयोध्या में हो क्या रहा है, क्या नहीं हुआ है, क्योंकि हमारी ये जन्म भूमि है, ये राम जी की जन्मभूमि है, हमारे आराध्य, हमारे ईश्वर, हम उनके लिए, हम उनकी पूजा नहीं करेंगे, किसकी पूजा करेंगे ये बताइए आप। और ये कल मैंने अखिलेश यादव जी का देखा था, वो कह रहे थे हमको तो 26 जनवरी सबसे बात अहम है। वो तो सभी के लिए अहम है। क्या मोदी जी उस दिन झंडा नहीं फहराएंगे? क्या कौन फिर झंडा नहीं फहराएगा? तुम 22 जनवरी के लिए बोलकर तुम आज वो बोल रहे हो कि मुझे 26 जनवरी, कहाँ पैदा हुए हो तुम लोग? कृष्ण की वंशज बताते हो तुम,
कहाँ से आए हो तुम, मुझे ये बता दो। पता नहीं उनका भाई, इनकी सिस्टम खराब हो जाएगा आपके दोनों ही पार्टी का। अच्छा, आपको क्या लगता है कि ये चुनावी एक स्टंट है भारतीय जनता पार्टी की तरफ से? सर पर चुनाव नहीं, उन्होंने अपना जो बोला है, अपना जो उन्होंने प्रॉमिस किया था 2024 में राम मंदिर का उद्घाटन कर देंगे, वो पूरा कर रहे हैं। उन्होंने पहले ही बोल दिया था 2024 का कि राम मंदिर का उद्घाटन करेंगे, और उद्घाटन ही कर रहे हैं वो। अच्छा सर, आपको क्या लगता है जो राम मंदिर का उद्घाटन उन्होंने क्या कहेंगे? मोदी जी की एक विशेषता रही है, जहाँ तक कि मैं तो बहुत ज्यादा जानकार नहीं हूँ, लेकिन मोदी जी के बारे में एक बात मैं ये जानता हूँ, वो जिस किसी भी परियोजना का शिलान्यास करते हैं उसका समापन भी वही करते हैं। मोदी तो छोड़ो, बीजेपी ने कहा था क्या बोलते श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के दौर में कि अगर हमको पूर्ण सपोर्ट मिलेगी तो हम राम मंदिर के लिए पूरा सपोर्ट करेंगे, 370 भी हटाएंगे। और बीजेपी ने उन्हीं के पंडित दीनदयाल उपाध्याय, श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के पचिन्हों पे चलते हुए अपने कमिटमेंट को पूरा किया। अच्छा, क्या कहेंगे, कांग्रेस पार्टी जा नहीं रही है, मल्लिकार्जुन खड़गे सोनिया गांधी नहीं जा रहे हैं, क्या लगता है? कांग्रेस पार्टी के बारे में अगर मैं कहूँ, सबसे पहले भारत के टुकड़े करने वाला जिन्ना कौन था? आर्टिफिशियल हिंदू। बाद में जिन्ना बना, था तो ठक्कर का ही बच्चा। और मुझे तो लगता है राहुल गांधी, जिन्ना तब भी ठक्कर का बच्चा था। राहुल गांधी तो मुझे तो पता ही नहीं इतने सरनेम कहाँ कहाँ के, एंटोनिया माइलो गांधी, फिरोज गांधी, समझ रहे हैं आप। मैं इतनी ज्यादा जानकारी नहीं रखता हूँ, मैं एक कॉमन पीपल हूँ, लेकिन राहुल गांधी की कोई भी क्रेडिबिलिटी नहीं है सोसाइटी में, जहाँ तक कि मैं मानता हूँ। अच्छा, क्या लगता है आपको ना जाने का कारण क्या होगा? कारण सिर्फ यही है, जो देश विरोधी ताकतें हैं जिनकी कठपुतली राहुल गांधी है। मैंने आज तक ऐसी कोई पिक्चर नहीं देखी राहुल गांधी की जिसमें वो अपनी पार्टी के सांसदों के साथ उन्होंने फोटो खिंचवाई हो, लेकिन यूरोपियन यूनियन के सांसदों के साथ फोटो मैंने देखी है। इसका मतलब जो व्यक्ति अपनी पार्टी के सारे सांसदों के साथ जिसने अपनी ग्रुप फोटो नहीं खिंचवाई है, उनके साथ नहीं है वो, और यूरोपियंस के साथ हो रहा। मुझे नहीं लगता कि राहुल गांधी की मेंटेलिटी भारत के प्रति हो। अखिलेश यादव को भी निमंत्रण गया है। अखिलेश यादव साहब ने कह दिया है कि जो हमें निमंत्रण देने आया है, वीएचपी की तरफ से गए थे निमंत्रण देने के लिए, हम उन्हें जानते नहीं है, हम भी नहीं आएंगे। क्या कहेंगे? देखिए सर, श्री मुलायम सिंह जी यादव जी के बारे में मैं यूपी से ही हूँ और उनकी काशी मैनपुरी के पड़ोस का ही फर्रुखाबाद का हूँ। मुलायम सिंह जी यादव के बारे में एक बात फेमस थी, क्या? मौलाना मुलायम का बच्चा। मुझे नहीं लगता है कि आज जिसके चाचा आजम हो, मैं किसी हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई, मैं इस विचारधारा को मानता हूँ, लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो उनका जो एक होता है कोर वोटर और बाकी होता है फ्लोटिंग वाले वोटर, कोर वोटर को नाराज नहीं करना चाहते। इसीलिए अखिलेश यादव नहीं चाहते कि मैं राम मंदिर में जाके अपने जो परमानेंट जो उनके हार्ड कोर वोटर है मैं उनको नाराज कर दूं। अच्छा, ये बताइए, राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा में थे पिछली बार, आपने सुना होगा, सियाराम सीताराम में फर्क बता रहे थे। कह रहे थे कि बीजेपी वाले जय श्री राम ही क्यों बोलते हैं, सियाराम सीताराम क्यों नहीं बोलते हैं। और वही राहुल गांधी आज जब 22 तारीख को प्राण प्रतिष्ठा होने वाली है, 14 तारीख को न्याय यात्रा पे निकलेंगे, क्या कहेंगे? 2024 इसका टोटल हुआ 8 और 8 के देवता हैं शनिदेव, और शनिदेव न्याय के देवता हैं। ये खोपड़ी शनिदेव ही चला रहे हैं राहुल देव की, और न्याय कर देंगे कांग्रेस पार्टी के साथ। उनके बाबा पर बाबा, नानी पर नानी, दादी। राहुल गांधी सिंहासन पे पैदा हुए लोग हैं, उन्हें सिंहासन से नीचे की कोई बात समझ में नहीं आती है। न्याय हो जाएगा। न्याय यात्रा इसीलिए निकलवा रहे हैं शनिदेव, उनके माध्यम से उनके साथ न्याय होगा। किसके साथ होगा न्याय? भारत के पक्ष में। I.N.D.D. मतलब उनके द्वारा बनाई गई इंडिया में भी बहुत सारे डॉट हैं, उन डॉट के साथ कोई सिंपैथी नहीं है। भारत देवताओं की भूमि है। तो ये न्याय यात्रा कांग्रेस के फेवर में कि बीजेपी के फेवर में? बीजेपी की तो बात ही छोड़ दीजिए, न्याय यात्रा कांग्रेस के अगेंस्ट है। अगेंस्ट है? बिल्कुल जी बिल्कुल। बीजेपी के फेवर में जाएगी। बात फेवर की है ही नहीं। मोदी जी हम भारतवासियों के दिलों पे राज करते हैं। क्यों करते हैं? उन्होंने सड़क पे पहले धक्के खाए हैं, राम मंदिर बाद में गए, पहले किसी मांझी महिला मीरा मांझी के घर पे गए, पहले चाय पी उन्होंने। ये बात कहीं ना कहीं हमको पिंच करती है, हमारे दिलों को छूती है। अच्छा, क्या कहेंगे 2024 में क्या होगा? छोटा सा आंसर।
हर हर मोदी, घर घर मोदी। चलिए सर, बहुत बहुत धन्यवाद।